एक ऐसी भूतिया डॉल जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक इंसानी शरीर की ज़रूरत थी। इसके कारनामे इतने डरा देने वाले थे कि लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। इस गुड़िया का नाम एनाबेले डॉल है, जिसे कि मंत्रोपचार के साथ ऑकल्ट म्यूजियम में बंद शीशे के डब्बे में रखा गया है। इस म्यूजियम में इस गुड़िया के आगे चेतावनी भी लिखी हुई है कि अगर कोई इसके ज़्यादा पास गया तो उसे नुकसान हो सकता है। इस गुड़िया की कहानी सन 1918 से शुरू होती है, जब बच्चों की कहानी और कॉमिक लिखने वाले अमेरिका के राइटर जॉनी ग्रूवेल ने अपनी ये किताब ट्रेजेडी एन में पहली बार एनाबेले डॉल के बारे में बताया था। इस बुक की कहानी में उन्होंने अपने और अपनी बेटी के साथ हुई एक घटना के बारे में बताया था। एक दिन की बात है जब जॉनी अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर एक गुड़िया को पड़े हुए देखा। जॉनी ने इससे पहले इस गुड़िया को अपने घर में कभी नहीं देखा था। वो इस गुड़िया को देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये गुड़िया उनके बैकयार्ड में क्या कर रही है। इसलिए उन्होंने अपने आसपास में मौजूद सभी पड़ोसियों से पूछा, कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं। सभी पड़ोसियों से पूछने पर सभी पड़ोसियों ने मना कर दिया कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। जॉनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस गुड़िया का वो क्या करें और आखिरकार ये गुड़िया उनके घर में कैसे आई। उन्होंने इस गुड़िया के बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचा और वो इस गुड़िया को अपने साथ घर ले गए। जॉनी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मार्सेला था। जॉनी ने इस गुड़िया को मार्सेला के लिए दे दिया। मार्सेला इस गुड़िया को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। जॉनी के गुड़िया देने के बाद मार्सेला हमेशा उसी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। मार्सेला को कुछ ही दिनों में इस गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। वो हमेशा इसी गुड़िया के साथ खाती पीती और इसी गुड़िया के साथ सो जाती। वो थोड़े समय के लिए भी इस गुड़िया को नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेले बैठे हुए इसी गुड़िया से बातें करती रहती थी। उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया था। ये देखकर जॉनी को अपनी बेटी की टेंशन होने लगी, लेकिन बच्ची समझकर उन्होंने मार्सेला से कुछ भी नहीं कहा और उसे उस डॉल के साथ खेलने दिया। फिर थोड़े समय बाद मार्सेला एक गंभीर बीमारी से बीमार हो गई। जब इस बीमारी के इलाज के लिए इसे वैक्सीन दी गई, तब इस वैक्सीन का इसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मार्सेला की मौत हो गई। मार्सेला की मौत से पहले एक अजीब सी घटना हुई। मार्सेला की मौत से ठीक कुछ दिनों पहले ही वो गुड़िया उसके घर से अचानक से गायब हो गई। इसे देखकर मार्सेला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। वो इस गुड़िया के लिए रोने लग गई। मार्सेला को परेशान देखकर जॉनी ने उस गुड़िया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो गुड़िया कहीं पर भी नहीं मिली। जिस रहस्यमय तरीके से वो गुड़िया जॉनी के घर में आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से वो गुड़िया जॉनी के घर से गायब हो गई। जब जॉनी ने इस घटना के बारे में अपनी बुक में लिखा तो इस कहानी को पढ़कर हर कोई हैरान हो गया। ये कहानी लोगों के बीच में फेमस हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद उसी गुड़िया ने मार्सेला की जान ली थी। बहुत समय निकल गया, इस गुड़िया को किसी ने भी नहीं देखा। फिर 1970 में अचानक से ये गुड़िया वापस से आ गई। इस बार ये गुड़िया हॉबी स्टोर नाम की एक एंटिक शॉप में नजर आई। एक बार एक महिला इस दुकान के अंदर गई। उन्होंने पहली बार इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को देखा। पहली नज़र में ही ये गुड़िया उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्होंने इस गुड़िया को खरीद लिया। उनको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जिस गुड़िया को वो खरीद रही हैं वो दरअसल में एक भूतिया गुड़िया है। उस महिला की एक बेटी थी जिसका नाम डोना था। डोना को बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए इस गुड़िया को खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो उस हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। फिर इसके बाद डोना के बर्थडे पर उसकी माँ ने इस गुड़िया को डोना के लिए दे दिया। माँ के इस गिफ्ट से डोना काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि गुड़िया से खेलने के लिए उसकी उम्र नहीं रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और इससे पहले कभी भी उसकी माँ ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया था। लेकिन फिर भी डोना को ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उसने इस गुड़िया को अपने हॉस्टल के रूप में एक जगह पर सजा कर रख दिया। डोना के साथ रहने वाली उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती थी। इन 2 सहेलियों में से एक का नाम लू था। लू को यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना किया कि वो उस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कमरे में ही रख दिया। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद
उस गुड़िया के रूम में आते ही अजीब अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। सबसे पहले डोना ने नोटिस किया कि ये डॉल हलचल करती थी। ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। जब डोना और उसकी दोस्त रूम को लॉक करके बाहर जाते थे, तब वापस आने पर वो देखते थे कि ये डॉल अपनी जगह पर नहीं रखी हुई है, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर रखी हुई है। डोना ने शुरू में तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बात बढ़ गई। उसने ये बात अपनी दोनों सहेलियों को बताई। उन दोनों ने कहा कि जितना जल्दी हो सके इस गुड़िया को अपने रूम से बाहर निकाल दो। उन दोनों ने कहा कि इस गुड़िया के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन डोना ने फिर भी उन दोनों की बात नहीं मानी, क्योंकि डोना भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। इसके बाद धीरे धीरे करके समय निकलता रहा और वो सभी इस गुड़िया की हरकतों को देखते रहे। कुछ समय बाद एक अजीब सी घटना होने लगी। डोना और उसकी सहेलियों को उनके रूम से एक कागज मिलने लगा, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा होता था। ऐसा कागज उन्हें कई बार मिला। उनको हैरानी हुई कि आखिरकार ये कागज उनके रूम में कैसे आता है, क्योंकि वो तो रूम को लॉक करके जाते हैं। और फिर इस कागज पर बच्चे की हैंडराइटिंग में हेल्प मी किसने लिखा है, क्योंकि हॉस्टल के आसपास कोई भी बच्चा नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद एक और चौंका देने वाली घटना हुई। जब एक दिन डोना और उसकी सहेलियां अपने रूम पर लौटे तो उन्होंने देखा कि डॉल के शरीर पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। क्योंकि वो तीनों नर्सिंग स्टूडेंट थी, इसलिए उन तीनों ने तुरंत ही पहचान लिया कि ये धब्बे खून के हैं। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस डॉल के शरीर पर खून के धब्बे कहाँ से आए। फिर इसके बाद डोना को उनके दोस्तों ने समझाया कि इस डॉल के साथ कुछ गड़बड़ है, वो इसे हॉस्टल रूम में ना रखे। लेकिन डोना किसी की भी बातों को सुनने के लिए तैयारी नहीं थी। इतना कुछ हो जाने पर भी डोना ने इस डॉल को अपने से दूर नहीं किया। डोना को भी इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। लू इस गुड़िया की सबसे ज़्यादा बुराई करती थी। एक दिन डोना और उसकी सहेलियाँ कहीं बाहर गए हुए थे और लू उस गुड़िया के साथ उस कमरे में अकेली थी। कुछ समय के लिए लू अपने कमरे से बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि कमरे से डोना के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन लू ये भूल गई थी कि डोना तो कमरे में थी ही नहीं, वो तो अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने गई थी। वो भागकर उस कमरे में जाती है और देखती है कि उस डॉल के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं है। ये देखकर वो डर जाती है। इसके थोड़े समय बाद ही कमरे से लू के चीखने की आवाज़ आती है। इत्तेफाक से उसी समय पर डोना और उसकी सहेली वहाँ पर आ जाते हैं। लू के चीखने की आवाज़ सुनकर वो तुरंत कमरे में भागी जाती हैं। जैसे ही वो रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि लू कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। ये तुरंत ही लू को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहाँ पर उसको एडमिट करा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद लू को होश आया तो उसने डोना को बताया कि उस पर हमला उसी की डॉल ने किया था। ये सुनकर डोना का मूड खराब हो गया। अब जाकर डोना को लू की सारी बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालात में लू कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। इसके बाद डोना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो पास में ही मौजूद चर्च में गई, जहाँ पर उसने फादर को जाकर सब कुछ बता दिया। इसके बाद फादर ने बात सुनकर डोना को सीनियर फादर के पास भेज दिया। फादर ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और डोना से कहा कि ये डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर ने कहा कि इस मामले को संभालना उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एडवर्ड वॉरेन और उनकी पत्नी लॉरेन वॉरेन से इसके बारे में बात की। इस कहानी को सुनने के बाद ही वो दोनों डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए। वो इस गुड़िया को देखते ही समझ गई थी कि इस गुड़िया के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस गुड़िया के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। उस डॉल के साथ कुछ समय गुजारने के बाद उन दोनों कपल ने बताया कि इस डॉल के अंदर एक बुरी आत्मा है और ये आत्मा इस डॉल से निकलने के बाद किसी इंसानी शरीर में जाना चाहती है। उन्होंने बताया कि क्योंकि डोना उस डॉल से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने डोना के शरीर को चुना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस डॉल को डोना से दूर करना पड़ेगा। डोना ये सुनकर घबरा गई और उसने कहा कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया को हमें अपने साथ ले जाना होगा
डोना ने बिना देर किए उस गुड़िया को साथ ले जाने की परमिशन दे दी। इसके बाद ये दोनों कपल उस गुड़िया को अपने साथ कार में रखकर ले जाने लगे। जैसे ही इन दोनों ने उस गुड़िया को कार में रखा, वैसे ही कार का पूरा सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जाकर टकरा गई। जब कार टकराई थी तब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन दोनों को ना के बराबर चोट आई। वो दोनों कपल समझ चुके थे कि कार के टकराने के पीछे इस गुड़िया का हाथ था। इसी की शक्तियों ने इस कार के सारे सिस्टम फेल कर दिए। फिर इसके बाद वो दोनों कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर पवित्र जल और तंत्र मंत्र की सहायता से इस गुड़िया को शांत करके इसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद करने के बाद इन दोनों ने इस गुड़िया को अपने ही म्यूजियम, ऑकल्ट म्यूजियम में इसे रख दिया और तब से लेकर आज तक ये गुड़िया उसी म्यूजियम में रखी हुई है। जहाँ पर इस गुड़िया को रखा गया है वहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई है कि इसके पास कोई भी ना आए। एक बार एक कपल इस गुड़िया को देखने के लिए इस म्यूजियम में आए थे, तब उस लड़के ने इस गुड़िया का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था और कहा था कि हिम्मत है तो अपनी शक्तियाँ मुझ पर दिखाओ। अब जैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल से बैठकर उस म्यूजियम से बाहर निकले, वैसे ही कुछ दूरी पर जाकर उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई जिसने कि इस गुड़िया का मजाक उड़ाया था। लड़की बच तो गई लेकिन वो कोमा में चली गई। तब 1 साल बाद जाकर उसे होश आया। तब उसने उस दिन की कहानी बताई कि एक्सीडेंट होने से पहले उसके बीएफ ने उस गुड़िया का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। इस तरह से सभी लोग समझ गए कि हो न हो ये एक्सीडेंट उसी गुड़िया ने कराया था।